नमस्कार। मैं लोकेश कुमार मीणा, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान, गवर्नमेंट कॉलेज सागवाड़ा। आज के इस वीडियो में हम बीए पाठ प्रथम वर्ष के पाठ्यक्रम में राजनीति विज्ञान विषय के टॉपिक अंतर अनुशासनात्मक उपागम के बारे में जानेंगे कि अंतर अनुशासनात्मक उपागम क्या है, राजनीति विज्ञान में क्यों आया ये, और इसके आने से राजनीति विज्ञान जो विषय है उसका महत्व बढ़ा। तो आज के इस वीडियो में हम अंतर अनुशासनात्मक उपागम के बारे में जानेंगे। जैसा कि सब हम जानते हैं कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। समाज में वह रहता है। जब समाज में रहता है तो समाज में रहते हुए उसके जीवन यापन करने के दौरान उसका जो जीवन है वो अनेक पक्षों, पहलुओं से या क्षेत्रों से जुड़ा हुआ होता है। उसके जीवन के विभिन्न पक्ष होते हैं: आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक इत्यादि। तो मनुष्य के सभी पक्षों का अध्ययन करना किसी भी विषय के लिए आवश्यक होता है। अंतर अनुशासनात्मक एक विधि है, एक तरीका है, उपागम है, एक अध्ययन करने का एक पद्धति है। राजनीति विज्ञान या राजनीति शास्त्र जो है, अन्य जो सामाजिक विज्ञान से निकला हुआ ही एक विषय है, एक धारा है, उसी की उपधारा है। जिस प्रकार अर्थशास्त्र में आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन किया जाता है और इतिहास में ऐतिहासिक गतिविधियों या ऐतिहासिक घटनाओं का अध्ययन किया जाता है, उसी प्रकार राजनीति शास्त्र या राजनीति विज्ञान में मानव के जीवन, समाज में रहकर जब वो जीवन यापन करता है तो उसका जो राजनीतिक पक्ष होता है, राजनीतिक गतिविधियां होती है, उनका राजनीतिक उसका व्यवहार होता है, उसका अध्ययन किया जाता है राजनीति शास्त्र में। अब बात आती है अंतर अनुशासनात्मक उपागम को राजनीति विज्ञान में क्यों अपनाया गया है, या इस पद्धति का उपयोग राजनीति विज्ञान को क्यों लेना चाहिए। क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी होता है। समाज के विभिन्न क्षेत्रों में क्रियाशील रहते हुए वह जीवन यापन करता है और उसके जीवन के जो विभिन्न पक्ष होते हैं, जैसे पहलू होते हैं आर्थिक, राजनीतिक, मनोवैज्ञानिक, ऐतिहासिक, सामाजिक इत्यादि होते हैं। समाज विज्ञानों के अध्ययन का विषय यही मानव, जितने भी सामाजिक विज्ञान के जो विषय हैं उनका जो अध्ययन का जो विषय है, जो मानव समुदाय है, समाज का ही अध्ययन करते हैं और समाज में जो रहने वाले मानव है, मनुष्य है, उनका अध्ययन किया जाता है। इसलिए सभी सामाजिक शास्त्र भी एक दूसरे से किसी न किसी रूप से जुड़े हुए होते हैं। ऐसा नहीं है राजनीति विज्ञान या राजनीति शास्त्र अलग है, समाजशास्त्र अलग है, अर्थशास्त्र अलग है। वो सभी समाज का ही अध्ययन करते हैं और समाज में रहने वाले जो मानव है, मनुष्य है, उसी से संबंधित अध्ययन उनमें किया जाता है और सबका अपना अपना महत्व होता है। तो राजनीतिक विज्ञान भी इन सामाजिक विज्ञानों में से क्या है, उसी का एक विषय है जो अन्य सामाजिक विज्ञानों से जुड़ा हुआ है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद समाज विज्ञानों के अध्ययन में अंतर अनुशासनात्मक अध्ययन पद्धति या उपागम का उद्भव हुआ है, जिसका अर्थ है एक विशेष समाज संबंधी विषय का अध्ययन करने वाले को अन्य विषयों के अध्ययन करने वालों से समन्वय या सामंजस्य बनाए रखना। मतलब कि जब समाज विशेष का अध्ययन किया जा रहा है तो जो अध्ययन करने वाला है उसको अन्य जो विषय हैं उनसे, अन्य जो विषय से संबंधित जो अध्ययन करने वाले हैं उनसे भी समन्वय या सामंजस्य बनाए रखना चाहिए।
क्योंकि समाज एक है, समाज के विभिन्न पहलू परस्पर जुड़े हुए हैं तथा उनका अलग अलग अध्ययन नहीं किया जा सकता। अब मनुष्य जो होता है उसका आर्थिक पहलू है और राजनीतिक पहलू है, दोनों आपस में जुड़े हुए हैं कहीं न कहीं एक दूसरे से। तो सिर्फ उसके राजनीतिक पहलू या राजनीति के पक्ष का अध्ययन करने से ही उसका संपूर्ण अध्ययन नहीं माना या सही अध्ययन उसका नहीं हो सकता है, सही उसके बारे में पूरा पता हम नहीं लगा सकते हैं। इसलिए उसके आर्थिक पहलू, जो आर्थिक पहलू का अध्ययन अर्थशास्त्र में किया जाता है, तो अर्थशास्त्र की जो विधियां हैं, तरीके हैं, मेथड है, उनका प्रयोग राजनीति शास्त्र को करना चाहिए। तो ये अंतर अनुशासनात्मक उपागम का जो मुख्य अर्थ है वो क्या है कि जो विषय है, एक विषय है, उसको अन्य विषयों से भी सामंजस्य समन्वय बनाए रखना चाहिए, उनका लाभ उठाना चाहिए, उनकी जो विधियां हैं, उनके जो तरीके हैं, उपयोगी जो सामग्री है, उनका अध्ययन या उनको उपयोग में लिया जाना चाहिए। आगे देखते हैं। वर्तमान में राजनीति विज्ञान एक अनुभववादी विज्ञान के रूप में स्थापित हो रहा है। राजनीति के अध्ययन में राज्य सरकार जैसी संस्थाओं के अध्ययन के बजाय मानव समूह संस्थाओं के व्यवहार के अध्ययन को महत्व दिया जाने लगा है। व्यवहारवाद का उदय हुआ तब से हम देख रहे हैं कि जो राजनीतिक संस्थाएं हैं उनका भी अध्ययन किया जाता है, लेकिन उनसे आजकल उससे भी आगे बढ़कर जो मानव के जो व्यवहार समाज में रहकर जब वो व्यवहारिक जीवन जीता है तो उसके जो विभिन्न पहलू होते हैं उनका अध्ययन हम ज़्यादा आजकल करने लगे हैं। तो मानव उसके समूह हैं, उसके ग्रुप हैं, उसका समाज, उसका परिवार है इत्यादि, इन सब का अध्ययन भी आजकल किया जाने लगा है। मानव के संपूर्ण राजनीतिक व्यवहार का अध्ययन केवल राजनीतिक दृष्टिकोण से नहीं किया जा सकता है। राजनीतिक दृष्टिकोण से सिर्फ उसके राजनीतिक पहलू का ही अध्ययन किया जा सकता है। उसके आर्थिक, उसके सामाजिक, उसका सांस्कृतिक, उसके आध्यात्मिक या उसका और भी कोई पक्ष है, उसका अध्ययन हम सिर्फ राजनीतिक दृष्टिकोण से नहीं कर सकते हैं। सिर्फ राजनीतिक दृष्टिकोण से उसके राजनीतिक पक्ष का अध्ययन कर सकते हैं, लेकिन वो अधूरा माना जाएगा। इसलिए अन्य जो पक्ष हैं, अन्य पक्षों से जुड़े हुए जो विषय हैं, उनका भी सहयोग हमें लेना चाहिए। इसलिए मानव के व्यवहार का अध्ययन करने के लिए राजनीति के अध्ययन की जो विधि है उसको अंतर अनुशासनात्मक बनाना जरूरी है। अंतर अनुशासनात्मक दृष्टिकोण के अनुसार मानव के राजनीतिक पक्ष के साथ साथ सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक सभी पक्षों का अध्ययन करना चाहिए, क्योंकि मानव के राजनीतिक व्यवहार पर सामाजिक, आर्थिक कारकों का भी प्रभाव पड़ता है। ओनली राजनीतिक कारकों का प्रभाव नहीं पड़ता है मानव के जीवन पर, विभिन्न जो सामाजिक आर्थिक कारक है उनका भी प्रभाव पड़ता है, इसलिए हमें उनका भी सहयोग लेना चाहिए। इस तरह से अंतर अनुशासनात्मक उपागम के अनुसार राजनीति विज्ञान में अन्य समाजशास्त्रों जैसे समाजशास्त्र है, अर्थशास्त्र है, मनोविज्ञान, इतिहास इत्यादि के जो गुण हैं, तकनीकियाँ हैं, उपयोगी सामग्रियाँ हैं, उनको अपनाया जाना चाहिए। अर्थात राजनीति के अध्ययन के लिए अन्य विषयों से सहयोग लिया जाना चाहिए। इसी के फलस्वरूप राजनीति विज्ञान का अध्ययन अन्य विषयों के साथ करना प्रारंभ किया गया। तो अंतर अनुशासनात्मक उपागम का अर्थ या इसकी परिभाषा या इसका सामान्य अर्थ हम सामान्य शब्दों में हम देखें तो इसका मतलब यही है कि जो राजनीति विज्ञान है, राजनीति शास्त्र है, उसको मानव या मानव समाज का अध्ययन करने के दौरान अन्य जो विषय हैं जैसे अर्थशास्त्र है, समाजशास्त्र है, इतिहास है, उनका भी सहयोग, उनकी जो तकनीकियाँ हैं, उनके जो गुण हैं, उनकी जो अध्ययन सामग्रियाँ हैं, उनका भी लाभ लिया जाना चाहिए, ताकि मानव के राजनीतिक व्यवहार के साथ साथ मानव के संपूर्ण व्यवहार का सही ढंग से अध्ययन किया जा सके और राजनीति विज्ञान के महत्व को बढ़ाया जा सके। तो इस प्रकार अंतर अनुशासनात्मक उपागम एक पद्धति, एक तरीका है, एक मेथड है, जिसके माध्यम से राजनीति विज्ञान को अन्य विषयों से सहयोग, समन्वय बनाकर मानव के व्यवहार का अध्ययन किया जा सकता है। धन्यवाद।